इससे पहले वाली क्लास में हमने थ्री वेरिएबल के मैप देख लिया था, राइट। तो उसके बेसिस पे हमने कोई क्वेश्चंस नहीं, मतलब एक ही क्वेश्चंस किए थे, तो बाकी के आज क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, राइट। आपको इसका के मैप बना के आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, इसका के मैप कैसे बनाओगे, इसका पीओएस फॉर्म में बनाओगे और एसओपी फॉर्म में भी। यहाँ पे क्या दे रखा है, समेशन दे रखा है और स्मॉल m दे रखा है। तो ये कौन से फॉर्म में हो जाएगा आपका, ये आपका एसओपी फॉर्म में हो जाएगा, राइट। और इसका पीओएस फॉर्म आप कैसे लिखोगे, तो पीओएस फॉर्म लिखने के लिए क्या करोगे, बाकी के जो बचे हुए हैं वो लिख दोगे। क्या क्या यहाँ पे नंबर मिसिंग है, 0, दूसरा 2, 3 है, 4, 5 है, 6 है, 7 है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बस आपके पास क्या क्या नहीं है, 0, 2, 4। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, आपका पीओएस फॉर्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों से अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है, पीओएस फॉर्म से भी और एसओपी फॉर्म में बना के, कि दोनों से आपके आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हम कौन सा बनाएंगे, एसओपी फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 3 है। तो कितने सेल्स बनेंगे, 2 to the power 3 कितना होता है, 8 सेल्स का आपको के मैप बनाना होगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A, यहाँ पे हो जाएगा B, C, यहाँ पे होगा 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। यही होता है। ऐसे हम क्या करते थे, अपना के मैप बनाते थे, राइट। अब आपको क्या करना है, आपका कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे एसओपी फॉर्म है। एसओपी फॉर्म में क्या होता है, 0 आपका क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाएगा आपका A बार, और 1 क्या हो जाता है, A रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, B बार, C बार, राइट। यहाँ पे हो जाएगा आपका B बार, C, यहाँ पे B, C, यहाँ पे B, C बार। यही होता है। और आप जब के मैप बनाते हो तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी होगी। यहाँ पे क्या होता है, 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, राइट। यही होता है। अब देखो, अब आपको कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी है, 1, 3, 5, 6, 7। 1 कहाँ आपका, यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या कर दोगे, 1। उसके बाद क्या है आपके पास क्या है, 2, 3 कहाँ है, 3 आपका यहाँ पे है, राइट। 5 कहाँ है आपका, देन 6, देन आपका 7, राइट। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका पेयर बनाना है और आपको इसकी ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करने के लिए आप सबसे पहले क्या देखोगे, कॉर्ड देखोगे, मतलब 8 की ग्रुपिंग। 8 की ग्रुपिंग कब पॉसिबल होगी, इसमें 3 वेरिएबल में, सारे में जब 1, 1 हो। तो यहाँ पे सारे में तो 1, 1 नहीं है। फिर आप 4 की ग्रुपिंग करोगे, तो 4 की ग्रुपिंग कहीं पॉसिबल दिख रही है, हाँ दिख रही है। यहाँ पे आपकी 4 की ग्रुपिंग दिख रही है, राइट। आप क्या कर सकते थे, 2-2 का पेयर भी बना सकते थे, लेकिन आपको पेयर नहीं बनाना है। अगर आपके पास 4 की ग्रुपिंग हो रही है तो आपको पहले क्या करना है, 4 की ग्रुपिंग करनी है। उसके बाद जो वेरिएबल्स बचेंगे फिर उसको देखना है। अब आपके पास कौन सा वेरिएबल बच गया, ये बच गया, राइट। तो आपको इसके साथ क्या 4 की ग्रुपिंग कर सकते हो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है कोई। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका एक पेयर बन रहा है। तो आपके पास 2 ग्रुपिंग हो गई, 1 and 2, राइट। अब देखो, अब 1 में आप देखोगे आपकी चीजें कौन कौन सी कॉमन है। तो बताओ, 1 में आपकी 1 वाला जो ग्रुप है, ये 4 की ग्रुपिंग हुई है आपकी। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे A की वैल्यू क्या आपको दिख रही है, A बार, यहाँ पे भी A बार, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रही है, A, और यहाँ पे भी A। तो क्या सब में A की वैल्यू कॉमन है, नहीं है। यहाँ पे B की वैल्यू क्या दिख रही है, ऊपर देखो B बार, यहाँ पे भी क्या दिख रही है, B बार, यहाँ पे क्या दिख रही है, B, यहाँ पे क्या दिख रही है, B। तो क्या चारों में B की वैल्यू कॉमन है, नहीं। यहाँ पे आपकी C की वैल्यू, यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, C है, यहाँ पे भी क्या होगी, C, यहाँ पे भी क्या है, C है, और यहाँ पे भी क्या है, C। तो फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आपके ग्रुप से क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, राइट। अब सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाला ग्रुपिंग आपका यही है। यहाँ पे आपकी B की वैल्यू क्या है, B है, और यहाँ पे भी B की वैल्यू क्या है, B है। चलो ये दोनों कॉमन है। C की वैल्यू यहाँ पे क्या है, C है, और यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, C बार है। C तो कॉमन नहीं है, B क्या कॉमन है, B कॉमन है, B लिख लोगे। फिर क्या यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, A है, और यहाँ पे भी A की वैल्यू क्या है, A है। क्या लिख लोगे, A B। 2 आपके आ गए। अब इस कौन से फॉर्म में आपको दे रखा है, एसओपी फॉर्म में। तो इसे एसओपी फॉर्म में लिख दोगे। एसओपी फॉर्म में क्या करते हो, तो प्रोडक्ट ऑफ सम करते हो, राइट। आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो ये देखो आपका पीओएस फॉर्म में सॉल्व हो गया। अब सॉरी एसओपी फॉर्म में आपने सॉल्व कर लिया। अब इसे पीओएस फॉर्म में सॉल्व करके देखोगे कि आपका सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एसओपी फॉर्म में आपका आंसर क्या आ रहा है, ए बी प्लस सी आ रहा है। तो पीओएस फॉर्म में भी आपका आंसर क्या मिलना चाहिए, ए बी प्लस सी ही मिलना चाहिए। तो आपको अब सॉल्व करके देखना है कि पीओएस फॉर्म में आपका सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आपने पीओएस फॉर्म में क्या लिखा था, पीओएस फॉर्म ये निकाला था इसका 0 2 4, राइट। बना लो बॉक्स, ये तो आप पुरानी बात होगी आपके लिए। यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ये हो जाएगा ए, यहाँ पे बी सी। पीओएस फॉर्म में आप कौन सा लिखते हो, मैक्स टर्म लिखते हो। तो मैक्स टर्म में क्या होता है, ए आपका क्या हो, 0 क्या होता है, ए ही होता है, और 1 क्या हो जाता है, बार हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बार सी बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये बार नहीं होगा दोनों जगह, बी प्लस सी, बी प्लस सी बार, यहाँ पे हो जाएगा बी बार प्लस सी बार, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी बार प्लस सी। आगे बात समझ में। अब आपके पास क्या है, साइड में ये बना लिया करो अगर आपको याद नहीं रहता है तो। 0 1 3 4 सॉरी 2 4 5 7 6, राइट। क्या क्या टर्म्स है, 0 है, 0 कहाँ पे, यहाँ पे। तो पीओएस फॉर्म में क्या लिखते हो, 1 की जगह आप 0 लिखते हो। 2 कहाँ पे आपका, 4 कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। तो ये कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग सबसे पहले 8 की बनाओगे। 8 की तो पॉसिबल नहीं है। क्या 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 ही 3 ही है, तो 4 तो बन ही नहीं सकता। क्या 2 की ग्रुपिंग पॉसिबल है, हाँ, यहाँ से देखो ये आपकी ग्रुप बन रहा है, चलो ये बन गया। अब बताना ये वाला आपका एक 0 बच गया, इसका भी क्या करना होगा, ग्रुपिंग करना होगा। इसके नीचे कोई है, नहीं है। इसके साइड में कोई है, नहीं है। तो इसकी ग्रुपिंग कैसे करोगे, क्या इसे सिंगल छोड़ दोगे, नहीं। आपका जो ये साइड वाले होते हैं, ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। तो ये आप साइड वाले की भी क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो। मतलब ये वाला और ये वाला आपका एक पेयर बन जाएगा। आगे बात समझ में। तो आपके पास 2 ग्रुप बना लिया आपने, बन गए। तो जो फर्स्ट ग्रुप है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए है, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए बार है। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी है, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, सी है, और यहाँ पे भी सी की वैल्यू क्या है, सी है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स को आप क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो। बी प्लस सी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो उसे क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। यहाँ पे देखो दूसरे वाले ग्रुप से क्या होगा, यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू क्या है, ए है, और यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या है, ए है, राइट। यहाँ पे बी की वैल्यू आपकी क्या है, बी है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी बार है, कॉमन नहीं है। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, सी है, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, सी है। तो ये क्या कर दोगे, ए प्लस सी हो गया। अब दोनों को क्या कर लोगे, पीओएस फॉर्म में लिखना है ना आपको, राइट। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों वेरिएबल्स, दोनों जो आपके पास आए हैं उन दोनों को क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे जब एसओपी से हमने सॉल्व किया था तो क्या आ रहा था, ए बी प्लस सी आ रहा था। तो इससे भी आपका क्या आना चाहिए, ए बी प्लस सी ही। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी सी। तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी होगा। सी सी क्या हो जाता है, सी हो जाता है। अब देखो, अब क्या कोई चीज़ यहाँ से कॉमन आ रही है, हाँ मिल रही है आपको कॉमन। क्या मिल रहा है यहाँ से आपको सी कॉमन मिल रहा है, तीनों में सी आपने कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, 1 प्लस ए प्लस बी बच गया। तो 1 में कोई भी टर्म ऐड कर दो तो वो पूरा टर्म क्या हो जाता है आपका, 1 ही हो जाता है, बताया था मैंने। तो यहाँ से क्या बचा, ए प्लस ए बी प्लस सी। और पीओएस एसओपी फॉर्म में भी क्या आ रहा था, ए बी प्लस सी ही आ रहा था, और यहाँ से भी आपको क्या मिला, ए बी प्लस सी ही मिला। तो दोनों से आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो पीओएस फॉर्म में बनाओ या फिर एसओपी फॉर्म में बनाओ, दोनों से आपके आंसर्स मिलने चाहिए, सेम आने चाहिए, राइट। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसे आप लोग साथ में सॉल्व करोगे। ये किस में फॉर्म में दे रखा है, आपके एसओपी फॉर्म में दे रखा है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। A, B and C, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, राइट। ये क्या होता है, 0 1 3 2 4 5 7 6। ये आपको याद होना चाहिए।
यहाँ पे हो गया। अब देखो 0 कहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे, 1 कहाँ पे, यहाँ पे, 3 कहाँ पे, यहाँ पे होता है 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे और 7 यहाँ पे, राइट। अब आपको क्या करना होगा, इसकी पेयरिंग करनी होगी। तो सबसे पहले 8 का ग्रुप देखना होगा, 8 का तो ग्रुप बन नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले 4 की ग्रुपिंग देखोगे। तो क्या यहाँ पे 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है, नहीं। यहाँ पे 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है, नहीं। क्या ये 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है आपकी, है ना, 4 का ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे क्वाड बन रहा है। उसके बाद आपके पास ये वेरिएबल बचा और ये बचा, तो इसकी ग्रुपिंग, 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है कहीं से, नहीं। तो 2 की ग्रुपिंग है, तो यहाँ से कर दोगे, एक पेयर बन गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, एक पेयर बन गया। तो आपके पास 3 ग्रुप्स बन गए, 1, 2 एंड 3, राइट। ये आ गया। अब आपको लिखना है कि क्या क्या कॉमन है। तो देखो ये वाले ग्रुप में देखो क्या कॉमन है आपका, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे भी b की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0 है। दोनों जगह b कॉमन है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप POS SOP फॉर्म में दे रखा है, तो 0 को क्या लेते हो आप, बार ले लेते हो, और 1 को क्या लिखते हो आप, एज इट इज लिखते हो, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, a की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 है तो क्या ले लोगे, बार ले लोगे। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या ले लोगे, बार। लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 1 है, तो दोनों में कॉमन नहीं है, तो वो नहीं लोगे। यहाँ पे देखो ये सेकेंड वाले में यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपकी a की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1। आप कैसे पता करते हो, जैसे उसके आपका a कहाँ पे, इस साइड पे, तो इस साइड देखते हो, और यहाँ पे a कहाँ पे, इस साइड है, तो इस साइड देखते हो। BC का है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे b की वैल्यू कोई कॉमन नहीं है इस ग्रुप में। अब c पे देखते हैं, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे क्या है आपकी 1 है, और यहाँ पे भी क्या है आपकी 1 है। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, c कॉमन हो जाएगा। c कॉमन हो गया, राइट। 1 है तो क्या लिख देंगे, c लिखेंगे। अगर 0 होता तो क्या लिखते थे, c बार लिख देते हैं। ये वाले ग्रुप में देखो यहाँ पे आपकी क्या कॉमन है, a की वैल्यू क्या है, ये अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लिख लो a, यहाँ पे b बार c बार, यहाँ पे b बार c, यहाँ पे b c, यहाँ पे b c बार। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपकी, a है, यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, a है, राइट। और क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b भी कॉमन है। यहाँ पे c की वैल्यू c है, और यहाँ पे क्या है, c बार है, तो c कॉमन नहीं है। तो ये आपके 3 टर्म आ गए। तो आप क्या कर दोगे, a बार b बार प्लस c प्लस a b। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। आगे बात समझ में। तो ये आपका हो गया। और इसी को आपको क्या करना है, आपको POS फॉर्म में, आपको SOP फॉर्म में दे रखा था, तो आप इसे किस में सॉल्व करोगे, POS फॉर्म में सॉल्व करेगा। तो POS फॉर्म में सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, POS फॉर्म में कैसे लिखोगे, कौन कौन से वेरिएबल्स बचे हुए हैं, 0 है, 1 है, 2 बाकी है, 3 है, 4 बाकी है, 5 है, 6 है, 7 है। बस यही दोनों वेरिएबल्स हैं आपके पास, इसके अलावा तो नहीं है कोई। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a, यहाँ पे a बार, यहाँ पे b प्लस c, यहाँ पे b प्लस c बार, यहाँ पे b बार प्लस c बार, यहाँ पे हो जाएगा b प्लस आपका क्या हो जाएगा, b बार प्लस c। ये हो गया। उसके बाद देखो क्या क्या, 2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, 4 कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो इसका पहले ग्रुपिंग करना है। क्या किसी के साथ ये ग्रुप बनाएगा, नहीं बनाएगा। अगर ऊपर में होता तो पेयर बन जाता, इस साइड होता तो आप साइड से बना देते, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये सिंगल बनेगा। यहाँ पे भी ग्रुपिंग पॉसिबल है, नहीं, तो 2 बन रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, a बार प्लस b प्लस c, राइट। और यहाँ से क्या लिखोगे आप, a प्लस b बार प्लस c। देखो यहाँ से a है यहाँ पे, उसके नीचे ऊपर क्या है, b बार प्लस c, यहाँ पे क्या है a बार, और ऊपर क्या है b बार प्लस c, b प्लस c, राइट। ये आ गया आपके पास। अब इसे क्या करना है, y इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, a बार प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b बार प्लस c। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, a बार b बार प्लस ab प्लस c, सेम आंसर आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। 2 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, उसके बाद हम लोग 4 वेरिएबल के मैप देखेंगे।